अमरीकी सदर से मुलाकात करने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लंदन और फिर क्या तुर्की रवाना। एर्दोआन के भड़कने के वक्त खत्म नहीं हुए, लेकिन यूनरवा जो फलस्तीनियों की मदद कर रहा था वो इस्तांबुल या तुर्की के अंदर ऑफिस खोलने जा रहा है। और फील्ड मार्शल का डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए मुंतखब करने के बाद पाकिस्तान के अंदर कैकहे और डिविजन्स। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो जंग चल रही है इजराइल की ईरान के ऊपर, उसके अंदर हमले अभी भी जारी हैं और इतलात हैं कि ये अगले चंद दिन जो हैं ये बहुत ही क्रिटिकल हैं, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप शायद इन दिनों के अंदर एक डिसीजन ले लें ईरान के न्यूक्लियर जो डीपेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है फोर्दो, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब अमेरिका ने अपनी बर्बरियत और जहारियत गाजा के अंदर इजरायलियों को वेपन्स प्रोवाइड करके B-52 बॉम्बर्स की बात हो रही है, क्योंकि फोर्दो एक पहाड़ी के नीचे है अपेरेंटली। और कुछ दिन पहले एक जल्जला भी रिपोर्ट हुआ है ईरान के अंदर 5.2 ऑन द रिक्टर स्केल के ऊपर, तकरीबन 20 या 30 मील दूर फोर्दो न्यूक्लियर प्रोसेसिंग या सेंट्रीफ्यूजल फैसिलिटी से। इसके साथ साथ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी, उनकी भी खबर आ रही है कि उन्होंने 3 लोगों को मुंतखब किया है। वो एक डीप अंडरग्राउंड बंकर में जा चुके हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने 3 लोगों को मुंतखब किया है कि अगर उनका इंतकाल हो जाता है या इजराइल उन्हें शहीद करता है तो उसके बाद लीडरशिप का कमान कौन संभालेगा। और उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू बेसिकली उससे फारिग हो गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, और अब वो अपने एक कोरियर या ट्रस्टेड लोगों के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। इजराइल का भी दावा है कि वो जानते हैं कि किधर हैं सुप्रीम लीडर और उसको मार के ही रहेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हम जानते हैं तुम किधर हो, हम तुम्हें भी मारेंगे नहीं मगर हम मारने की सलाहियत रखते हैं। तो डेफिनेटली सुप्रीम लीडर अली खमेनी उनके क्रॉस हेयर्स के अंदर है। इत्तेफाक की बात है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर अली खमेनी की 12-13 साल पुरानी कोई ट्वीट्स रिसर्फेस हुई हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बीवी खाना बनाती है तो तुम्हें एक शौहर को बर्तन धोने जरूरी हैं। ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं सामने। उनको ह्यूमनाइज करने की कोशिश की जा रही है, मगर अली खमेनी और इनकी डिसीजंस ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है पूरे खित्ते को। सीरिया, लेबनान, इराक। अब ऑब्वियसली वो आप कह सकते हैं कि जी वो रिएक्ट कर रहे थे इराक वॉर को और जो इजरायली डोमिनेशन को, और अब आप देख सकते हैं कि कितनी इजरायली डोमिनेशन थी इस थिएटर इस पूरे खित्ते के अंदर। तो उसको काउंटर करने के लिए ईरान जैसी एक कुव्वत जरूरी थी। चले, ईरान जैसी कुव्वत तो जरूरी थी, पाकिस्तान जैसी कुव्वत क्या कर रही है पिछले कुछ दिनों के अंदर इस पूरे मलबे को लेकर। हमने देखा कि एक नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब करने का फैसला किया है, और इस डिसीजन ने जो अशरफिया है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर एक दरार सी पैदा कर दी है। एक दो और खबरें हैं गैरिसन स्टेट को लेकर, लेकिन जो अहम इसके अंदर नुक्ता आ रहा है हमारे सामने अब, वो ये है कि PMLN के अंदर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन ली गई है ये बहुत गलत डिसीजन है और इसके बहुत नुकसानात होंगे। और ऐसे ऐसे लोग जो आप यकीन नहीं कर सकते यार ये लोग भी हो सकते हैं। तो ये डिसीजन जो ली गई है जो डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब करने के लिए, इसने सिस्टम के अंदर एक दरार सी पैदा की है। और नईम लोधी ने ये ट्वीट की, बेसिकली एक्स के ऊपर ये कमेंट ट्वीट किया, इमीडिएटली मेक करेक्शन, इट इज ए स्टुपिडिटी ऑफ मॉन्यूमेंटल डायमेंशंस। सिला करने की अशद जरूरत है, ये एक बहुत ही बेवकूफाना हमला है, मॉन्यूमेंटल बेवकूफाना हमला है ये। When an entity supporting 3 ongoing bloody and unjust wars, Ukraine, Gaza, and Iran, and helped in only temporarily halting one war, Indo-Pak,
recommended for Nobel Peace Prize? With this one bad and untimely decision, government of Pakistan could snap all goodwill with China, Russia, Iran, Palestine, and the entire peace-loving people all over the world. Acknowledge the mistake rather than justify this diplomatic and moral blunder. Hurry up, Naeem Lodi. अब नईम लोधी साबिक आर्मी के जर्नैल भी रह चुके हैं और ये ट्वीट करने के बाद फौरन बाद इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दी. और ना सिर्फ ये, जो खबरें आ रही हैं विद इन पीएमएलएन कि यार ये डिसीजन कुछ ज्यादा ही हो गया अपने नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ाने के लिए, मगर अंदर जो 2 घंटे की मुलाकात हुई आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, उसको आगे करने के लिए शायद एक प्रेशर टैक्टिक हो, शायद जनरल समझ रहे हैं कि अपनी इस डिसीजन से वो इन्फ्लुएंस कर सकें और डोनाल्ड ट्रंप को, मगर डेफिनेटली उनके जो अपने ही बाउंटी है, किश्ती है, उसके अंदर जो लोग सवार हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करे. जनरल खुद ही क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से फौरन मिलने के बाद वो लैंड किया उन्होंने लूटन में. उधर हमेशा उनका जो प्राइवेट जहाज है वो लैंड करता है और उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं बट शायद तुर्की जा रहे हैं और वहां पे जाके वो कंसल्ट करेंगे कि क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, कैसे हुई और आगे के क्या इकदामात लेने चाहिए. या ऑब्वियसली खबरें ही हैं, कॉन्फर्मेशन की इस ट्रिप की जब मेरे पास आ जाएगी तो मैं इसके ऊपर आपको और डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता हूं, मगर फिलहाल डेफिनेटली ये जो डिसीजन ली है इसके बाद ऐसी सिचुएशन में जंग की कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है. नॉट नेसेसरली ए गुड डिसीजन, जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छी डिसीजन नहीं थी, मगर अच्छी डिसीजंस तो कहां, कौन, कैसे, कब, किधर और क्यों. जो क्वालिफाइड लोग हैं या जो लोग इस मुल्क से जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पिछले 3 सालों में या 4 साल के अंदर 3.3 मिलियन या 33 लाख लोग जो इस मुल्क को छोड़ के गए हैं, उसके बाद तो जर्नैल ही बच जाएंगे. आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अपना ख्याल रखिएगा. अगली बार तक अल्लाह हाफिज.